This video is for educational purpose and is not intended to hurt anyone's sentiments. The video source includes all the resources available on the internet for general public. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप सब देख रहे हैं रहस्य खुलासा चैनल को। तो आज का वीडियो है हाल ही में हुए शूट आउट में जान गंवाने वाले करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी का, जिनको दो शूटरों ने उनके घर में ही जाकर मारा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो सारी डिटेल्स जिसकी वजह से उनका मर्डर किया गया। ट्रस्ट करिए, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनके मर्डर के पीछे की वजह समझने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात है साल 2006 की। लोकेंद्र सिंह कालवी ने एक राजपूत संगठन बनाया जिसका नाम करनी सेना था, जो कि राजपूत समाज के हित में काम करता था। साल 2006 में ही सुखदेव सिंह गोगामेडी भी करनी सेना में शामिल हुए। फिर 2 साल बाद सुखदेव सिंह को करनी सेना का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है। फिर जैसे ही सुखदेव सिंह प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो वो लाइमलाइट में आ जाते हैं। तो धीरे धीरे उनके ऊपर जो भी पुराने एफआईआर थे वो लाइमलाइट में आने चालू हो जाते हैं। पता चलता है कि 2003 में सुखदेव सिंह के ऊपर मर्डर केस दर्ज था और भी कई मामले दर्ज थे उनके ऊपर, पर क्योंकि वो करनी सेना के अध्यक्ष थे तो इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा और ये सब मामले छिप गए। पर जैसे जैसे टाइम बीता तो उनके ऊपर और इल्जाम लगे। जैसे साल 2013 में उनके ऊपर हथियार रखने का इल्जाम लगा और आर्म्स एक्ट के तहत उनके ऊपर मुकदमा चला, और आगे भी 2016 में उनके ऊपर एक महिला से रेप करने का इल्जाम लगा। इन्हीं सब विवादों के चलते करनी सेना के अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह कालवी उनसे नाखुश थे और दोनों के बीच 2015 में इसी को लेके विवाद हुआ और 2015 में ही सुखदेव सिंह ने करनी सेना छोड़ दी और खुद की अपनी श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना शुरू की, जिसके वो खुद अध्यक्ष बने। अब क्योंकि सुखदेव सिंह लगभग 7 साल तक करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष थे तो बहुत सारे लोग ओरिजिनल करनी सेना के उनके नई करनी सेना में आ जाते हैं। अब क्योंकि उन्होंने नई करनी सेना बनाई थी तो उनको पता था कि उनको अपनी सेना का वर्चस्व बनाने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, और ये मौका उनको मिल जाता है। होता ये है कि इनको कहीं से पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावत के बीच एक इंटीमेट सीन शूट हो रहा, और क्योंकि राजपूत लोग रानी पद्मावत को पूछते हैं इसीलिए उनको इस सीन से आपत्ति थी। तो इसी के चलते सुखदेव सिंह जी अपने बंदों को लेकर शूट लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और वहां करनी सेना के कार्यकर्ता मूवी के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को झापड़ मार देते हैं। ये इंसिडेंट जब मीडिया में आता है तो क्योंकि सुखदेव सिंह इस विरोध को लीड कर रहे थे तो इसी की वजह से उनकी पार्टी का और उनका रुतबा बढ़ जाता है। ये तो पहला इंसिडेंट है जिसकी वजह से वो और उनकी पार्टी लाइमलाइट में आई। दूसरा इंसिडेंट इस इंसिडेंट के लगभग 5 महीने बाद की है, जब 24 जून 2017 को मोस्ट वांटेड गैंगस्टर आनंद पाल सिंह की डेथ हो जाती है पुलिस इनकाउंटर में। होता ये है कि आनंद पाल सिंह एक राजपूत था और सुखदेव सिंह भी, तो इसी के चलते दोनों की जान पहचान थी आपस में, और इसी की वजह से जब पुलिस इनकाउंटर में आनंद पाल सिंह की डेथ हुई तो सुखदेव सिंह अपनी करनी सेना के कार्यकर्ताओं के साथ 15 दिन के लिए धरने पर बैठ जाते हैं। उनका कहना था कि आनंद पाल सिंह सरेंडर करना चाहता था,
पर पुलिस ने उसको जानबूझ के मारा और इसे इनकाउंटर का नाम दिया। और इसी के विरोध में सुखदेव ने 15 दिन तक धरना प्रदर्शन किया, पर जब उनको लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता तो उन्होंने धरना बंद कर दिया। अब इस बात से आनंदपाल का आदमी रोहित गोदारा बहुत नाराज हुआ कि कैसे सुखदेव सिंह बीच में धरना छोड़ सकते हैं। अब आप रोहित गोदारा का नाम याद रखिएगा, वो इस केस का बहुत अहम कड़ी होने वाला है। अब आनंदपाल ही वो कड़ी है जिसकी वजह से सुखदेव सिंह की हत्या हुई। जानने के लिए आगे की स्टोरी पूरी सुनिए। अब सभी लोग लॉरेंस बिश्नोई को तो जानते ही हैं, जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराई थी। अब बात 2015 की है, जब बिश्नोई को राजस्थान के जेल में रखा गया था और उसी वक्त राजस्थान का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर आनंदपाल सिंह भी जेल में ही था। और जेल में ही दोनों की मुलाकात होती है और उस वक्त बिश्नोई अपनी गैंग को फैला रहा था, तो इसमें आनंदपाल सिंह ने उसकी मदद की। पर देखते ही देखते लॉरेंस ने आनंदपाल के चेलों को अपने साथ करना शुरू कर दिया, जिससे दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। अब आनंदपाल कुछ दिनों बाद जेल से छूट जाता है और अपने वसूली का धंधा और भी खुलेआम करता है, जिससे कि लॉरेंस को उससे और भी नफरत होने लगी, क्योंकि जो वसूली लॉरेंस लोगों से अपने गैंग के लिए करता था, आनंदपाल उन्हीं लोगों से पहले ही वसूली कर लेता था और लॉरेंस से प्रोटेक्शन का वादा भी कर देता था उन लोगों से। अब ऐसे ही समय बीता और जब आनंदपाल सिंह का इनकाउंटर हुआ तो इसी के चलते सुखदेव सिंह का नाम सामने आया, जिन्होंने आनंदपाल के इनकाउंटर को फेक बताते हुए धरना दिया था। मतलब कि लॉरेंस के सामने सुखदेव सिंह एक तरीके से उसका दुश्मन ही था, क्योंकि वो आनंदपाल का दोस्त था। अब तक लॉरेंस को सुखदेव से इतनी दिक्कत नहीं थी। दोनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग और सुखदेव अपने अपने काम में व्यस्त थे, पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का काम था राजस्थान के बड़े कारोबारियों और व्यापारियों से वसूली करना। अब राजस्थान में जितने भी बड़े व्यापारी थे वो राजपूत थे, तो जब उन व्यापारियों को लॉरेंस गैंग की तरफ से वसूली की धमकी आती तो वो लोग सुखदेव और आनंदपाल के भाई मंजीत सिंह के पास जाते और सुखदेव और मंजीत उन व्यापारियों को बोलते कि लॉरेंस को पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है और कुछ होगा तो वो संभाल लेंगे। अब इधर आनंदपाल सिंह के मर्डर के बाद उसके जो चेले थे वो लोग बिखर गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे, तो लॉरेंस ने इसी का फायदा उठाया। आनंदपाल के अंदर जो भी सब गुंडे थे उनको अपने गैंग में शामिल कर लिया। इन्हीं सब में एक आनंदपाल का चेला था रोहित गोदारा, जो कि जाट था और राजस्थान के बीकानेर का रहने वाला था। ये वही रोहित गोदारा है जो सुखदेव सिंह से नाराज था, क्योंकि उन्होंने बीच में ही आनंदपाल वाले धरने को छोड़ दिया था। वो पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है और उसके ऊपर 32 FIR दर्ज हैं। लॉरेंस ने गोदारा को भी अपने गैंग में शामिल कर लिया और राजस्थान में वो लॉरेंस का सारा काम संभालता था, जैसे वसूली वगैरह। गोदारा साल 2010 से अपराध की दुनिया में है। उस समय उसकी उम्र 19 साल थी। अब तक वह करीब 15 बार जेल जा चुका है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक रोहित गोदारा 13 जून 2022 को दिल्ली से फर्जी पासपोर्ट पर दुबई भाग गया। फर्जी पासपोर्ट में उसने अपना नाम पवन कुमार लिखवाया था। उस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित है। माना जा रहा है कि इस वक्त वो कनाडा में है। कुछ समय बीतता है तो रोहित गोदारा को पता चलता है कि आनंदपाल की सुपारी पुलिस को नामी गैंगस्टर राजू ठेहट ने दी थी, तो इसी के चलते गोदारा ने
3 दिसंबर 2022 को राजू ठेहट की हत्या शूटआउट में करा दी और एक पोस्ट भी जारी किया। उस दौरान गोदारा ने कहा था कि राजू ठेहट को मार के उसने आनंदपाल सिंह का मौत का बदला लिया है। इससे राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खौफ और बढ़ गया और इसी के चलते वो सभी राजपूत व्यापारियों को धमकी देने लगे कि देखो, हमने राजू ठेहट का जो हाल किया है वही हाल तुम्हारा भी करेंगे अगर तुमने वसूली का पैसा नहीं दिया तो। इन्हीं व्यापारियों में एक था महिपाल सिंह, जो कि आनंदपाल और सुखदेव सिंह को जानता था और उससे भी लॉरेंस की गैंग ने 50 लाख का वसूली मांगा था। पर महिपाल का बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा था और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे, तो उसने लॉरेंस की गैंग को कोई जवाब नहीं दिया। पर लॉरेंस की गैंग उस पर लगातार दबाव बनाने लगी पैसे को लेकर, जिससे परेशान होकर महिपाल ने इसकी शिकायत सुखदेव और आनंदपाल के भाई मंजीत से की और सुखदेव ने बोला कि उनको पैसा देने की कोई जरूरत नहीं, कुछ होगा तो मैं संभाल लूंगा। जब ये बात लॉरेंस को पता चली तो उसको लगा कि अरे, ऐसे कैसे कोई लोकल लीडर हमें वसूली करने से रोक रहा। तो इसी के चलते सुखदेव सिंह को मारने का तय कर लेता है लॉरेंस और मंजीत को उसने इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि वो आनंदपाल का भाई था और लॉरेंस और आनंदपाल एक समय दोस्त रह चुके थे, इसीलिए। तो इसी के चलते लॉरेंस सुखदेव सिंह की मारने की सुपारी दे देता है अपने राइट हैंड संपत नेहरा को। अब बात करें संपत नेहरा की। संपत नेहरा लॉरेंस का सबसे भरोसेमंद आदमी है और लॉरेंस का राइट हैंड भी, और अभी वो पंजाब के भटिंडा जेल में बंद है। जब भी मर्डर की योजना बनानी होती है तो संपत को ही जिम्मेदारी दी जाती है। सुखदेव सिंह की भी मर्डर की प्लानिंग करने की जिम्मेदारी संपत नेहरा को ही दी जाती है। अब संपत नेहरा कांटेक्ट करता है रोहित गोदारा को, जो कि लॉरेंस गैंग का काम धाम संभालता था राजस्थान में, और उससे बोलता है 2 शूटरों का इंतजाम करने के लिए। गोदारा क्योंकि अभी कनाडा में है तो इसीलिए वो कांटेक्ट करता है वीरेंद्र चरण को, जो कि राजस्थान में उसका धंधा देखता है और उसे ग्राउंड लेवल पर सब जानकारी रहती है और उससे 2 शूटरों का इंतजाम करने को बोलता है। वीरेंद्र 2 शूटरों का इंतजाम कर भी लेता है, पर पुलिस को खबर हो जाती है कि सुखदेव सिंह के ऊपर खतरा है और उनको मारने के लिए शूटरों का इंतजाम रोहित गोदारा करवा रहा, तो पुलिस और भी चौकन्ना हो जाती है और हरियाणा में उन 2 शूटरों को अरेस्ट कर लेती है, जिनको सुखदेव को मारने के लिए गोदारा ने इंतजाम किया था, जिनके नाम थे सुमित और राहुल। इनके पकड़े जाने से संपत नेहरा खफा हो जाता है, पर अपना प्रयास नहीं छोड़ता और अपने आप को साबित करने के लिए वो फिर से प्लानिंग करता है। वो गोदारा को बोलता है कि पहले तो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करो जो सुखदेव को अच्छी तरीके से जानता हो और उसको पैसों की ज़रूरत हो। तो थोड़ा रिसर्च करने पर पता चलता है कि नवीन शेखावत नाम का एक कपड़ा व्यापारी है जो सुखदेव को अच्छी तरीके से जानता है। तो उसको गोदारा गैंग आटे में लेती है और उससे बोलती है कि देखो भाई, कि 2 बंदे हैं, तुमको उनको सुखदेव के पास पहुंचाना है सिक्योरिटी से बचा के। और वो भी मान जाता है क्योंकि उसको भी पैसों की ज़रूरत थी और कहा जाता है कि गोदारा ने काम होने के बाद उसको 50 लाख देने का वादा किया था। खैर, अब बारी थी शूटर के इंतजाम करने की, तो गोदारा वीरेंद्र चरण को बोलता है और वीरेंद्र भवानी को बोलता है शूटर अरेंज करने को। रोहित गोदारा तय करता है किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश की जाए जिसकी सुखदेव सिंह से निजी दुश्मनी हो। तो उसको याद आता है
कि जेल में ही एक रोहित राठौर नाम का व्यक्ति था जो रेप के केस में जेल में था और लड़की वालों की तरफ से सुखदेव सिंह ने ही पैरवी की थी, जिसकी वजह से वो सुखदेव सिंह से खफा था और उससे बदला लेना चाहता था, क्योंकि अगर सुखदेव उसके मामले में दखल ना देता तो उसको जेल होती ही नहीं। तो गोदारा रोहित राठौर को कांटेक्ट करता है और उससे पता चलता है कि वो तो लॉरेंस के ही गैंग में काम करता है, पर क्योंकि वो बहुत ग्राउंड लेवल पे काम करता था तो गोदारा को उसका आइडिया नहीं था। पर जब उसे पता चला कि ये लॉरेंस गैंग के लिए ही काम करता है तो गोदारा ने उसको सुखदेव को ठिकाने लगाने का काम सौंपा। और क्योंकि रोहित राठौर भी अंदर से भरा था सुखदेव से बदला लेने के लिए, तो वो भी हाँ कर देता है सुखदेव को मारने के लिए। और ये भी कहा जाता है कि रोहित राठौर ने ही दूसरे शूटर का बंदोबस्त करने का आइडिया रोहित गोदारा को दिया था। तो इसी के चलते दूसरे शूटर नितिन फौजी को हायर किया जाता है सुखदेव को मारने के लिए। बात करें नितिन की, तो नितिन हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला था और वो सेना में अलवर 19 जाट रेजिमेंट में था। वो पिछले महीने ही 8 नवंबर को 2 दिन की छुट्टी लेकर घर गया था और उसके बाद से उसने वापस सेना में रिपोर्टिंग ही नहीं की। कहा जाता है उस पर अपने दोस्तों के साथ गाड़ी चुराने का इल्जाम लगा था और जब पुलिस उसको और उसके दोस्तों को पकड़ने गई तो उसने पुलिस पर फायर कर दिया था और वहां से भाग निकला था। और उसको पता था कि इसके बाद उसकी सेना की नौकरी नहीं बचेगी, तो वो इधर उधर भागता फिर रहा था पुलिस से बच के। तो उसके किसी दोस्त ने उसे बताया कि तुम वीरेंद्र चरण से मिलो, वो तुम्हारे ऊपर से सारे इल्जाम हटवा देगा। तो जब वो वीरेंद्र चरण के पास जाता है तो चरण उसको लालच देता है कि तुम्हें इसको शूट आउट में मारना है और उसके बाद तुमको और तुम्हारे परिवार को हम लोग भारत से बाहर भेज देंगे, जहां तुम अपनी पूरी जिंदगी सुकून से जी सकोगे। जिसके बाद नितिन फौजी भी हाँ कर देता है मर्डर करने के लिए। फिर पिछले महीने 28 नवंबर को नितिन फौजी हिसार हरियाणा से जयपुर आता है टैक्सी करके और उसको पिकअप करने के लिए महेंद्र मेघवाल उर्फ समीर और पूजा सैनी अपनी CS कार में आते हैं। वो उसको प्रताप नगर चौपाटी से अपनी कार में बिठाते हैं और उसको जगतपुरा के इनकम टैक्स कॉलोनी में अपने किराए के मकान में ले जाते हैं और उसको एक कमरा दे देते हैं और उसको बोलते हैं हमारे अगले आदेश तक तुमको इसी कमरे में रहना है। कट टू अगले दिन 29 नवंबर को रोहित राठौर भी जयपुर आता है और पूजा और महेंद्र उसको 20,000 रुपये देते हैं और उसको बोलते हैं एक TVS बाइक खरीदने को डाउन पेमेंट देके। उसके बाद ये दोनों अपने किराए के मकान में वापस चले जाते हैं। फिर 28 नवंबर से 5 दिसंबर तक नितिन फौजी वही किराए के घर में रहता है और पूजा सैनी उर्फ लेडी डॉन उसके लिए खाना भी बनाती थी तीनों टाइम। और नितिन की बात रोहित गोदारा से महेंद्र अपने फ़ोन से भी करवाता है और गोदारा उसको सारे इंस्ट्रक्शन समझा देता है। फिर तारीख आती है 5 दिसंबर की। करीब सुबह 9 बजे महेंद्र और पूजा नितिन के रूम में आते हैं एक बैग लेके और उसके सामने उस बैग से 6 पिस्टल निकालते हैं और बोलते हैं इनमें से अपने लिए और दूसरे शूटर के लिए पिस्टल चुन लो। फिर नितिन अपने लिए 2 पिस्टल और 2 मैगजीन चुन लेता है और राठौर के लिए 1 पिस्टल और 1 मैगजीन चुनता है। उसके बाद उसको 50,000 की 2 गड्डियाँ दी जाती हैं, एक उसके लिए और एक रोहित राठौर के लिए। फिर उसको एक कार में बिठा के महेंद्र और पूजा करीब 10 बजे अजमेर रोड लेके जाते हैं, जहां रोहित राठौर
उनका इंतजार कर रहा था उस नई बाइक के साथ। फिर नितिन फौजी कार से निकलता है और रोहित और नितिन पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं और बाइक पे बैठकर जाने लगते हैं। तभी महेंद्र और पूजा उन दोनों को बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। फिर वो दोनों दोपहर 12 बजे के करीब सुखदेव सिंह के घर के पास पहुंचते हैं बाइक से, और वहीं पर एक घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। वहीं पर बाइक पार्क करते हैं और नवीन शेखावत की गाड़ी का इंतजार करते हैं। उसके बाद नवीन शेखावत करीब 1 बजे अपनी स्कॉर्पियो से आता है और वो दोनों उस स्कॉर्पियो में बैठ जाते हैं और फिर तीनों सुखदेव सिंह के घर जाते हैं। वैसे तो सुखदेव सिंह के पास 6 बॉडीगार्ड होते थे, पर उस दिन सिर्फ एक ही बॉडीगार्ड था, बाकी 5 छुट्टी पर थे। और जो एक बॉडीगार्ड था उसके पास गन भी नहीं थी, क्योंकि उस समय चुनाव चल रहा था तो आचार संहिता लागू होता है, जिसकी वजह से सब गन सुखदेव सिंह ने जमा करवा दिए थे। फिर नवीन शेखावत सुखदेव के घर पहुंचता है और बॉडीगार्ड से बोलता है कि वो आया है शादी का कार्ड देने। फिर बॉडीगार्ड सुखदेव को ये बात बताता है और सुखदेव नवीन को जानता था, तो बिना किसी चेकिंग के वो तीनों घर में आ जाते हैं। घर में आने के बाद कुछ 6 से 8 मिनट तक नाश्ता वगैरह चलता है और फिर नवीन शेखावत सुखदेव की बात रोहित गोदारा से करवाता है अपने फ़ोन से। 10 मिनट तक गोदारा से बात करने के बाद सुखदेव नवीन को फ़ोन वापस कर देता है। उसके बाद नवीन के मोबाइल पर कुछ मैसेज आता है, जिसको दिखाने के लिए वो सुखदेव को अपना मोबाइल देता है। तभी करीब 1:30 बजे नितिन फौजी अपना पिस्टल निकालता है और फायर कर देता है सुखदेव सिंह के ऊपर, और जिसके बाद सुखदेव सिंह जी जमीन पर गिर जाते हैं। इसके तुरंत बाद रोहित राठौर भी बॉडीगार्ड और सुखदेव के ऊपर फायरिंग चालू कर देता है। इसको देख के नवीन शेखावत घबरा जाता है और फौजी को रोकने लगता है, और इसी हड़बड़ी में फौजी नवीन के ऊपर भी गोली चला देता है और मौके पर ही सुखदेव सिंह और नवीन शेखावत की मृत्यु हो जाती है। और बॉडीगार्ड अजीत को जयपुर के मेट्रोमास हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, पर 6 दिन मौत से लड़ने के बाद उसकी भी हॉस्पिटल में 12 दिसंबर को मौत हो जाती है। बाद में जांच में ये पता चलता है कि नवीन शेखावत वीरेंद्र चरण को उसकी वॉइस कॉल रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल कर रहा था कि उसको और पैसे चाहिए, वरना वो इस मर्डर का प्लान पुलिस को बता देगा। जिसके चलते वीरेंद्र चरण ने रोहित राठौर को बोल दिया था कि सुखदेव सिंह के साथ नवीन को भी खत्म कर देना। इसके बाद वो दोनों शूटर भागने के लिए उसी टीवीएस बाइक के पास जाते हैं, ताकि वो उस बाइक को लेके वहां से भाग सके, पर वो बाइक वहां होती ही नहीं। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि कुछ मजदूरों ने उस बाइक को उठा के रोड के दूसरे साइड लगा दी थी, क्योंकि उनको वहां पर कुछ सामान रखना था, और दोनों शूटर हड़बड़ी में थे, तो उन्होंने रोड की दूसरी तरफ देखा ही नहीं जहां उनकी गाड़ी पार्क थी। फिर उन्होंने एक स्कूटी से आते हुए इंसान को देखा, उसके ऊपर गोली चला के उससे स्कूटी छीनी। फिर टैक्सी लेके डिडवाना गए, डिडवाना से दारूहेड़ा, फिर दारूहेड़ा से ऑटो लेके रेवाड़ी रेलवे स्टेशन, और फिर वहां से हिसार रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उनकी फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बेसिस पर पुलिस को पहली बार उनके लोकेशन का क्लू मिला। इसके बाद वो मनाली गए, फिर मनाली के बाद चंडीगढ़ के सेक्टर 22A में एक होटल में जाकर रुके। इन्हीं सब भागदौड़ के वक्त उनकी बात उधम सिंह से इंस्टाग्राम पर हो रही थी, और पुलिस ने इंस्टाग्राम के लोकेशन फीचर को सर्विलेंस करके तीनों का पता लगाया, और उनका लोकेशन चंडीगढ़ के एक होटल में मिला। और फिर शनिवार
9 दिसंबर को उन तीनों को चंडीगढ़ के उस होटल से अरेस्ट कर लिया। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि उधम सिंह नितिन फौजी का दोस्त है और उसने नितिन के साथ रहकर 4 साल फौज की तैयारी भी की थी और वो उन दोनों की भागने में मदद कर रहा था। और ये सर्च ऑपरेशन दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान पुलिस ने मिलकर किया था। और उधर 7 दिसंबर को पुलिस को उनके मुखबिरों से खबर मिलती है कि नितिन फौजी सुखदेव की हत्या से पहले इनकम टैक्स कॉलोनी में कहीं रुका हुआ था। तो पुलिस उस पूरे इनकम टैक्स कॉलोनी में सर्च ऑपरेशन चलाती है कि फौजी किस घर में रुका हुआ था। इसके लिए वो लोग हर घर जाके इंक्वायरी करते हैं और इसी दौरान वो पूजा सैनी के घर पहुंचते हैं, जहां उनको पूजा के ऊपर शक होता है। तो वो लोग उसके घर की तलाशी लेते हैं, जिसकी वजह से पूजा सैनी का पूरा भेद खुल जाता है और पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। उसके घर से AK-47, फर्जी ID पासपोर्ट और भी कई वेपन मिले थे और AK-47 भी उसके घर से मिला और कहा जा रहा है कि ये वही AK-47 है जिससे इस साल के शुरुआत में सुखदेव को मारा जाना था। पर पुलिस को पता चल गया था, तो इसलिए इनका प्लान फेल हो गया था। जब पुलिस पूजा के घर छापा मारती है तो उस समय महेंद्र उर्फ समीर सुखदेव की हत्या में इस्तेमाल हुए हथियारों को ठिकाने लगाने गया था और जैसे ही उसको पता चला कि उसके घर पर छापा पड़ा है तो वो घर लौटा ही नहीं और अभी वो फरार है। सुखदेव के मर्डर के लगभग 1 घंटे के भीतर ही रोहित गुदारा एक पोस्ट करवाता है अपने किसी चेले से, जिसमें वो लिखता है, मैं रोहित गुदारा, कपूरी सर, गोल्डी बरार भाइयों, आज ये जो सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या हुई है इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये हत्या हमने करवाई है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था, उनको पूर्ण रूप से मजबूत करने का काम करता था। और रही बात हमारे दुश्मनों की, तो वो अपनी घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखें, उनसे भी जल्द मुलाकात होगी। और इस पोस्ट से पुलिस को पता चला कि यह हत्या रोहित गुदारा ने करवाई है, जो कि लॉरेंस गैंग के लिए काम करता है। और फिर पुलिस 4 दिन के भीतर उन दोनों शूटरों को, उधम सिंह को, पूजा सैनी उर्फ लेडी डॉन को और कुलदीप खीचड़, जिसने रोहित गुदारा के कहने पे वो पोस्ट किया था, इनको हिरासत में ले लेती है। और अभी तक की पूछताछ में जितनी भी बातें सामने आई है वो मैंने आपको पहले ही बता दी है। आगे जो भी अपडेट होगा इस केस पर मैं बाद में वीडियो बनाकर अपडेट करता रहूँगा आप सबको। तो ये थी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की पूरी कहानी, जिसमें पुलिस को पता है मुजरिम कौन है और वो जेल में भी है, पर वो जेल के अंदर से ही इतना बड़ा मर्डर का प्लानिंग करके हत्या करवा दे रहा। अब इसमें पुलिस पूरी तरीके से लाचार है, वो कुछ कर भी नहीं सकती लॉरेंस के साथ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सिद्धू मूसेवाला, राजू टेहट, सुखदेव सिंह के बाद आगे क्या पता सलमान खान का नंबर हो, जिसको मारने की धमकी लॉरेंस पहले ही दे चुका है। अगर ऐसा हो गया तो ये पुलिस की सबसे बड़ी हार होगी और इनको रोक पाना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये 1 या 2 लोग नहीं बल्कि पूरे भारत और फॉरेन में इनका नेटवर्क फैला है। कौन व्यक्ति इस गैंग का मेंबर है पता लगा पाना बड़ा मुश्किल है। जिस हिसाब से मर्डर की प्लानिंग की गई सुखदेव की, उसे देखकर तो यही समझ में आता है कि ये लोग ऐसे ही नहीं किसी को मार देते, पर पूरी प्लानिंग के साथ मारते हैं। विक्टिम के हर एक कदम पर नजर रहती है इनकी। अगर इनकी गैंग को रोकना है तो पुलिस को कोई तरकीब जल्दी से जल्दी लानी पड़ेगी, वरना ये लोग एक ऐसा समय भी आएगा कि ये लोग किसी से नहीं डरेंगे और
भारत भी एक आतंकवादी देश बन जाएगा। तो इस केस को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे और भी ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज आपके सामने लाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।